भारत का राजनीतिक मानचित्रण आज के सेशन में करेंगे हम। राजनीतिक तौर पे, प्रशासनिक तौर पे या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। और देश की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, देश के शासन और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए, यहाँ पे सांस्कृतिक संरक्षण शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब है 7वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत राज्य पुनर्गठन आयोग बना था आपका, 1956 की बात है ये। तो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ। पहले तो राज्यों को ABCD ऐसे करके 4 कैटेगरी बनाई गई थी जब मूल संविधान बना था, लेकिन बाद में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात चली और फाइनली राज्यों को जो है भाषा के आधार पर बनाया गया था। तो समय समय पर राज्यों की संख्या घटती बढ़ती रही और वर्तमान में अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आज के सेशन पे हम बहुत अच्छे तरीके से भारत के समग्र राजनीतिक मानचित्रण को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं भारत को विभाजित करूंगा 6 भागों में। 6 भागों में पहले भारत को देखेंगे विभाजित करके, फिर 28 भागों में और 8 केंद्र शासित में भी विभाजित करके देखेंगे। ठीक है, इसी क्रम में आज एक एक करके देखेंगे। आज तक आपने, हो सकता है ये टॉपिक आपने पढ़ा हो, समझा हो, लेकिन आज आपको बहुत कुछ नया जानने को भी मिलेगा। ठीक है, हर एक राज्य के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको देता चलूँगा, ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादा तो आगे चल के विस्तार से पढ़ोगे आप, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी हर राज्य के बारे में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए 6 भागों में जो विभाजन हमने किया है भारत का, दरअसल आप सभी जानते हैं क्षेत्रीय परिषदें बनी हुई हैं आपकी। 6 क्षेत्रीय परिषद है। क्षेत्रीय परिषद का काम ये है कि भारत का जो क्षेत्रीय आधार है उस आधार पे कोई डिस्प्यूट ना रहे किसी राज्य के किसके साथ, तो गृह मंत्री की अध्यक्षता में क्षेत्रीय परिषद बनती है और जितने भी मुख्यमंत्री होते हैं उसमें वो भी उसके साथ जुड़े होते हैं और समय समय पर इसकी बैठक होती रहती है ताकि आपसी मतभेद जो भी हो राज्यों के बीच में उन सबको सुलझाया जा सके और एक जो हम बात करते हैं सहयोगी संघवाद की, वो इस्टेब्लिश्ड रहे। तो 6 क्षेत्रीय परिषदों के आधार पे ही इस विभाजन को आप देख सकते हैं, इस विभाजन को लेकर के हम चल सकते हैं। ठीक है, तो भारत के, अब इसको हम समझेंगे एक बार। देखिए पहला मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। पहला जो है आपका, इस तरीके से एक बार मैप को देख लीजिए। ये मैप है, मान लीजिए ये ऊपर उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है, और ये आपका जो है नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं इसको, है ना। बीच वाला हिस्सा क्या है, केंद्र, सेंटर। तो भारत को 5 भागों में जो हम विभाजित करते हैं, पहला रहेगा उत्तरी भारत। उत्तरी भारत, एक विभाजन आपका उत्तरी भारत का रहेगा। दूसरा विभाजन जो आपका रहेगा वो रहेगा मध्य भारत, और तीसरा विभाजन रहेगा दक्षिणी भारत। चौथा हम देखेंगे पूर्वी भारत, कौन कौन से राज्य आते हैं, और 5वां रहेगा आपका पश्चिमी भारत, और 6वां रहेगा आपका उत्तर पूर्व भारत, है ना। ये 6 भागों में विभाजन को देखेंगे। तो सबसे पहले एक बार थोड़ा केंद्र देखते हैं, सेंटर कहाँ है हमारा। जब हम केंद्र की बात करते हैं ना, तो केंद्र में सेंट्रल इंडिया में 2 राज्य आते हैं आपके मात्र। ठीक है, भारत का मध्य क्षेत्र और हृदय स्थल इसको कहा जाता है आपका। ठीक है, तो 2 राज्य में, एक तो ये आपका है, इसका नाम ही है मध्य प्रदेश। अभी आएंगे इसको लेकर के, पहले जनरली पहले एक बार ये विभाजन देख लेते हैं। और दूसरा इसी से अलग हुआ, सन 2000 में अलग हो गया था, छत्तीसगढ़। ये दोनों आपके सेंट्रल इंडिया हैं, मध्य भारत है। मध्य भारत में आपके क्या हैं, 2 राज्य आते हैं। ठीक है, कौन कौन से राज्य, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब सिंपल सा है, जैसे हमने मध्य भारत देख लिया, इसके उत्तर में जो है वो क्या है, उत्तर भारत। दक्षिण में जो है दक्षिण भारत बोलते हैं।
पश्चिम वाले को पश्चिम भारत, इस वाले हिस्से को पूरब भारत, और ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई वो नहीं करना है। अब उत्तर वाले हिस्से को देखते हैं एक बार। सबसे पहले उत्तर भारत। उत्तर भारत में राज्य भी हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। ठीक है, कई सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं यहाँ पे। टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे? जनरली 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं यहाँ पे उत्तर भारत में। पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, तीसरा चंडीगढ़ और दिल्ली। ये 4 तो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं उत्तर भारत में। ठीक है, और उत्तर भारत में राज्यों की बात करें तो टोटल 6 राज्य हैं। 6 नहीं, 5 राज्य हैं यहाँ पे। 5 राज्य कौन कौन से हैं? एक हिमाचल प्रदेश राज्य है, दूसरा पंजाब राज्य है, तीसरा हरियाणा राज्य है, चौथा उत्तर प्रदेश राज्य है, पांचवा उत्तराखंड राज्य है। 5 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके? 4 केंद्र शासित प्रदेश। 5 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर के क्या बनाते हैं? नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का निर्माण करते हैं। ये हमारा नॉर्थ इंडिया है, उत्तर भारत है। किसी को कोई डाउट, कोई समस्या? इसको हम बोलते हैं उत्तरी भारत, उत्तर भारत। 5 राज्य और 4 यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। गॉट इट? 5 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश को हम क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? ठीक, उत्तर भारत। ठीक है, अभी आएंगे एक एक, इनको एक एक करके देखेंगे। राज्य, राजधानी, ये सब भी चीजें। मैं आज पूरा राजनीतिक मानचित्रण आपका प्रॉपर होने वाला है। अब चलते हैं दक्षिण भारत, साउथ इंडिया चलते हैं। साउथ इंडिया में 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 कहें या 3 भी कह सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी ले सकते हैं हम लोग, बट फिर भी जनरली एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। ये साउथ इंडिया आप जानते हैं 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, ऊपर वाला उत्तर भारत तो स्थल से घिरा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लगती है इसकी, वाटर बॉडी लगती है आपकी। यदि मैं राज्यों की बात करूं तो टोटल 5 राज्य हैं यहाँ पर और केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके। 5 राज्य कौन कौन से हैं इसमें? एक तो तमिलनाडु है, नंबर 1, नंबर 2 केरला है, नंबर 3 कर्नाटक है, नंबर 4 आंध्र प्रदेश है, नंबर 5 तेलंगाना है। ये जितना रीजन आप देख पा रहे हैं ये पूरा इसको बोलते हैं हम दक्षिण भारत। यहाँ पे विशेष संस्कृति, विशेष कल्चर, विशेष भाषा है ना। तमिल समूह की भाषाएं, द्रविड़ समूह की भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये भाषाएं यहाँ पे द्रविड़ समूह की भाषाएं होती हैं, वो बोली जाती हैं। लक्षद्वीप है यहाँ पे, ये भी साउथ इंडिया का हिस्सा है। और एक यहाँ पे देखिए पुदुचेरी है। तो टोटल 5 राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी ले लेते हैं। 3 केंद्र शासित प्रदेश। तीन यूटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस आपको आराम से समझना है। 3 भागों में डिवीजन हो गया, दक्षिण भारत, मध्य भारत, उत्तर भारत। अब आ जाते हैं थोड़ा सा पश्चिम भारत और पूर्व भारत को समझने के लिए। सबसे पहले पश्चिमी भारत, वेस्ट इंडिया। वेस्ट इंडिया में केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं, राज्य भी आते हैं। 4 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है पश्चिमी भारत में। 4 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और यहीं पर एक छोटा सा राज्य है गोवा। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादरा नगर हवेली एंड दमन द्वीप। दादरा नगर हवेली एंड दमन द्वीप, 1 यूटी आपका वेस्ट इंडिया में आता है। कोई दिक्कत नहीं,
ठीक है, अब आते हैं पूर्वी भारत पे। ईस्ट इंडिया क्या है? ये आपका ईस्ट इंडिया, इसको हम बोलते हैं पूर्वी भारत। गंगा का मैदानी क्षेत्र, उत्तर भारत भी गंगा का मैदानी क्षेत्र है, ये भी गंगा का मैदानी क्षेत्र है जनरली, पूर्वी भारत भी, और खनिज संपदा से परिपूर्ण है। पठारी क्षेत्र भी है इसमें, झारखंड वाला रीजन है, बिहार वाला रीजन है, पश्चिम बंगाल में भी, और ये उड़ीसा में भी खूब पठार है। तो टोटल पठार का मतलब यहाँ पे खूब खनिज पदार्थ बहुत पाए जाते हैं, कोयला है और विभिन्न प्रकार के खनिज यहाँ पाए जाते हैं। तो टोटल इसमें 4 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश कोई आता है? नहीं आता है। 4 राज्य कौन कौन से हैं पूर्वी भारत में? बिहार एक है, दूसरा झारखंड है, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा उड़ीसा। 4 राज्य आते हैं पूर्वी भारत में। भारत। अब आता है हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर पूर्व भारत। टोटल 7 सिस्टर प्लस 1, 8 राज्य आते हैं उत्तर पूर्व भारत में। 7 बहनें, 7 सिस्टर्स के नाम से प्रसिद्ध है, प्राकृतिक रूप से बहुत समृद्ध है। ठीक है, कोई यूटी आता है? नहीं आता, इसमें कोई यूटी नहीं है। बहुत स्ट्रेटजिक रीजन है आपका। यहाँ पे बांग्लादेश देखो है, यहाँ पे भूटान है, पूरा चाइना है, बड़ा स्ट्रेटजिक है। मात्र यहाँ पे एक छोटा सा कॉरिडोर है जिसको क्या बोलते हैं? सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चिंताएं बनी रहती हैं। कौन से 7 राज्य हैं? नंबर 1 है आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है आपका नागालैंड, तीसरा है आपका मणिपुर, चौथा है आपका मिजोरम, 5वां आपका है त्रिपुरा, 7वां आपका है, 6वां आपका जो है असम, 7वां आपका मेघालय, 8वां आपका सिक्किम। ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। ठीक है, उत्तर पूर्व परिषद भी आपकी बनाई गई है। ये सारे 8 के 8 इसमें है। ये कुछ सामान्य जानकारी हो गई। अब थोड़ा विशिष्ट जानकारी की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये तो एक जनरली एक भारत को हमने 6 भागों में आइडेंटिफाई किया। 6 भाग फिर से स्पष्ट कर देता हूँ। मध्य भारत में 2 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उत्तर भारत में 5 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जो है आपका चंडीगढ़ और नई दिल्ली है। यहाँ पर राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हैं। पश्चिम भारत में राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, ये आपके आते हैं। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आपके आते हैं। दक्षिण भारत में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला आते हैं आपके। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत हो गया। और नॉर्थ ईस्ट में आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम और सिक्किम आपके आते हैं। ठीक है, अब आइए एक एक सेक्शन को उठाते हैं। सबसे पहले सबसे पहला राज्य भाषाई आधार पे बना क्या था आपका? आंध्र प्रदेश बना था, दक्षिण भारत का। मैं थोड़ा सा रैंडम चलूंगा आपका। ये दक्षिण भारत का हिस्सा है आंध्र प्रदेश। ये 2014 में देखो 2 बार ये गठित हुआ। पहले गठन हुआ 1953 में, भाषाई आधार पे गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। और यहाँ पे तंबाकू उत्पादन में नंबर 1 है। ये थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। तंबाकू भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? गुजरात में भी तंबाकू होती है और आंध्रा में भी तंबाकू बहुत होती है। अभ्रक माइका के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है पूरा क्षेत्र। यहाँ पे एक शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस फॉर्म है, जिसका क्या नाम है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है आपका। इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपका आंध्र प्रदेश में ही अवस्थित है। श्रीहरिकोटा पुलिकट लेक में अवस्थित है आपका, है ना। तो बहुत विशेषताएं, बहुत सारे बंदरगाह हैं यहाँ पे। विशाखापट्टनम के बारे में आपने सुना होगा। 2014 में इससे तेलंगाना अलग कर दिया गया। अभी इसकी नई राजधानी डेवलप की जा रही है। क्या नाम है उसका? अमरावती। तो इसकी राजधानी का नाम है अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। भाषा तेलुगु बोली जाती है यहाँ पे। तेलुगु भाषी लोग यहाँ पर रहते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत ही शानदार जगह है।
अपनी पुलिसिंग व्यवस्था के लिए भी ये स्टेट जाना जाता है। ऐसी बर्बर और निर्दयी पुलिस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये हो गया एक स्टेट आंध्र प्रदेश। अब मैं रैंडम चलूँगा थोड़ा सा, इससे क्या होगा, पजलिंग भी होगी ब्रेन में और थोड़ा सा आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी। चलते हैं अगला, अरुणाचल प्रदेश। ये नॉर्थ ईस्ट का शहर है, नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, उत्तर पूर्व। उगते सूरज की भूमि कहा जाता है इसको। अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है डोंग वैली में। डोंग वैली है, किबुतु वहीं पर पड़ता है, सबसे पूर्वी क्षेत्र भारत का किबुतु यहीं पे पड़ता है। सामरिक रूप से चीन के साथ सटा हुआ है और समय समय पर चीन यहाँ पे मैकमोहन रेखा के बारे में आपने सुना होगा। ये पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश बौद्ध मॉन्क्स है यहाँ पे। जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है यहाँ पे, लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार 1 किलोमीटर के दायरे में 17 लोग ही रहते हैं। तो आप सोचिए कई जगह निर्जन भी है यहाँ पे। जैविक विविधता बहुत है, बौद्ध मठ बहुत है। तवांग का नाम सुना होगा, तवांग मठ यहीं पर है, चाइना उस पर भी अपना क्लेम करता रहता है समय समय पे। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटजिक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। नाम क्या रखा गया है, अरुणाचल, जहां पे सबसे पहले सूर्य उगे, अरुण का उदय हो, उसका नाम अरुणाचल है। ठीक है, तो ये है, इसकी राजधानी है ईटानगर। क्या है राजधानी, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अभी जैसे आप डायरेक्टली अरुणाचल का भी जाना चाहें ना, ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे साधन हैं नहीं, है ना। आपको यहाँ से गुवाहाटी जाना पड़ेगा, गुवाहाटी से आप अरुणाचल के लिए जाएंगे। अभी प्रयास कर रही है सरकार, रेल लाइन और ये सब चीज़ें डेवलप हो रही हैं, लेकिन अभी भी देखिए देश का दुर्भाग्य है कि हमारे उत्तर पूर्व भारत को जितना डेवलप किया जाना चाहिए सरकार ने नहीं किया। आज जो यहाँ पे असंतोष है, इस पूरे क्षेत्र में लोगों में असंतोष बहुत है। आप देखिए मणिपुर काफ़ी लंबे समय काल से जल रहा है। नागालैंड के लोग, नागा विप्लववाद की समस्या यहाँ पे शुरू से ही है। आज़ादी के बाद से ही फिजो अंगामी के नेतृत्व में यहाँ पे एक लंबा आंदोलन चला और आज भी एनएससीएन और कई सारे ग्रुप बन गए यहाँ पे। एनएससीएन आईएम करके एक ग्रुप है और एनएससीएन खापलांग ग्रुप है। कई बार सर्जिकल स्ट्राइक भी होती है, म्यांमार बॉर्डर से भी ऑपरेटेड होते हैं। तो यहाँ पे इंसर्जेंसी की समस्या बहुत है। नागालैंड की बात कर रहा हूँ मैं। अरुणाचल प्रदेश में चाइना का स्टेक बहुत बढ़ चुका है। चाइना लगातार बॉर्डर एक्वायर करता रहता है, झड़पें होती रहती हैं। हमारी यहाँ पे आईटीबीपी लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पूरा का पूरा क्षेत्र सेंसिटिव रहता है। कई बार नत्थी वीज़ा देने का मामला निकल के आता है। तो चाइना का जो है मुद्दा अरुणाचल प्रदेश में है आपका सबसे ज़्यादा। इसके बाद देखिए यहीं पर एक स्टेट है असम। असम ये ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी आती है दिहंग के नाम से, सांगपो रहता है तिब्बत में नाम, फिर यहाँ पे दिहंग नाम हो जाता है और फिर यहाँ पे असम में ब्रह्मपुत्रा नाम हो जाता है। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है वो असम उसी पे डेवलप पूरा बसा हुआ है। चाय के बागान बहुत हैं यहाँ पे, चाय बागानों के लिए फेमस है। एक सींग वाले गैंडे यहाँ पर बहुत हैं। यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पर काजीरंगा के साथ साथ आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है। अभी चराई देव के मोइदम्स आपने सुना होगा, यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट असम से ही जुड़े हुए हैं। असम में हाल ही में चुनाव भी थे। अभी सीएम कौन है यहाँ पे, हेमंत विश्व शर्मा यहाँ पे सीएम हैं, बीजेपी के हैं, तीसरी बार शायद सीएम बने हैं, थर्ड टाइम। बिहू नृत्य यहाँ का बड़ा फेमस नृत्य है। बिहू यहाँ का लोक नृत्य है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्रा में अवस्थित है जिसका नाम है माजुली। तो माजुली द्वीप भी असम में ही है आपका। ब्रह्मपुत्रा सदिया से लेकर धुबरी तक, पूरा सदिया से धुबरी तक का जो विस्तार है, तो सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है। जिला भी घोषित किया गया है माजुली को। ठीक है, तो माजुली द्वीप यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा के बीच में अवस्थित है। कोई दिक्कत है? ठीक, अब चलते हैं अपने बिहार में। ये है बिहार। बिहार किस भारत का हिस्सा है, पूर्वी भारत, उत्तरी भारत? पूर्वी भारत। अभी बताया आपको। इसको लैंड ऑफ नॉलेज कहा जाता है, ज्ञान की भूमि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म, जैन धर्म का जो एक तरीके से वास्तविक उद्भव हुआ वो यहीं से हुआ। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जी को ज्ञान यहीं से प्राप्त हुआ। बोध गया एक जगह है और वैशाली वाला रीजन, ये दोनों बहुत फेमस है यहाँ पे।
दूसरा, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष यहीं से हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बहुत सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे थी। तो मौर्य साम्राज्य का केंद्र बिंदु रहा है बिहार। मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्ताज का भी केंद्र बिंदु रहा है बिहार। वर्तमान में देश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, बहुत ही ज़्यादा गरीबी हो चुकी है यहाँ पे। और यहाँ पे एजुकेशन के मामले में देखें तो ये क्षेत्र काफ़ी पिछड़ गया है, साक्षरता दर बहुत कम हो गई है। यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग का नाम आपने सुना होगा, मधुबनी पेंटिंग के लिए बड़ा फेमस है। बिहार के बारे में आगे चल के हम और डिटेल में चीज़ें जानेंगे। इसके बाद आते हैं सेंट्रल इंडिया के एक स्टेट में, छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं। बिहार की राजधानी पटना, असम की राजधानी देशपुर, राजधानी जरूर लिखते जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, ठीक है, राजधानी जरूर लिखनी है सबकी। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है इसको। राजधानी रायपुर है यहाँ पे। 2000 में मध्य प्रदेश से अलग हुआ ये। देश का प्रमुख कोयला और लोहा उत्पादक राज्यों में से आता है। बहुत जनजातीय संस्कृति बहुत रिच है छत्तीसगढ़ की, बहुत सारी जनजातियां रहती हैं। एक दुर्भाग्य इस राज्य का रहा, ये नक्सलाइट बेल्ट के तौर पे भी जाना गया। बस्तर वाला क्षेत्र, सुकमा वाला क्षेत्र, दंतेवाड़ा क्षेत्र, दंड का रंड का नाम सुना होगा आपने। दंड का रंड यहीं पर अवस्थित है आपका। सन 2000 में, सन 2000, ठीक है। देश का प्रमुख कोयला और इस्पात उत्पादक राज्य। यहाँ पे कई सारी नदियां, इंद्रावती का नाम आपने सुना होगा, है ना, महानदी का नाम आपने सुना होगा। यहाँ ये नदी यहीं से निकलती है आपकी। इसके बाद अगले राज्य पे चलते हैं। थोड़ा सा मैं आपको घुमाऊंगा आज भारत, ऐसे ही गोल गोल घूमेंगे। एक तरीका है क्रम से पढ़ लें, एक तरीका थोड़ा सा। इसकी राजधानी क्या है छत्तीसगढ़ की? रायपुर। अब चलते हैं, ये आपका क्या है? पश्चिमी भारत। पश्चिमी भारत में एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम है गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य। 1961 तक यहाँ पुर्तगालियों का शासन था। बहुत खूबसूरत बीचेस के लिए जाना जाता है ये। टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप है, लोग टूरिज्म के लिए भी जाते हैं। और एक और व्यवस्था है यहाँ पे पीने की। पूरा का पूरा इकोनॉमी जो है यहाँ पे इन्होंने लीकर बेस्ड बना दी है। देखो गुजरात में बैन है, महाराष्ट्र में तो नहीं है शायद में भी, है ना, लेकिन यहाँ पे खूबसूरत बीचेस हैं। पुर्तगाली वास्तुकला, नाइट लाइफ यहाँ की बड़ी फेमस है। तो एक वैश्विक पर्यटक स्थल के तौर पे गोवा डेवलप हो चुका है। यहाँ पे दो नदियाँ हैं, एक मांडवी है और एक जुआरी है। छोटे छोटे दो नदियाँ यहाँ पे गोवा में। पश्चिमी भारत में आता है आपका। ये देखिए गुजरात है, पहले सौराष्ट्र कहा जाता था। विभाजन से पहले दो भागों में विभाजन हुआ, गुजरात और महाराष्ट्र में। गुजरात भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा, सबसे लंबी कोस्ट लाइन गुजरात से है। बड़े बड़े आंदोलनकारी, बड़े बड़े लीडर्स का राज्य भी कहा जाता है गुजरात को। चाहे मोरारजी देसाई हो, चाहे महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल हो, नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं सब गुजरात से ही जुड़े हुए हैं। देश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट है। कांडला पोर्ट है यहाँ पे, और इंडस्ट्रियल भी है। हीरा व्यापार, सूरत जैसे मैंने आपको बताया था, कपड़ा उद्योग, हीरा व्यापार, कपड़ा उद्योग, इन सब के लिए बड़ा फेमस है ये। गरबा के बारे में आपने सुना होगा, गरबा नृत्य। यहां पे शेर पाए जाते हैं। यहाँ पे गिरी राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पर एकमात्र जगह है जहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। एशियाई शेर समझते हैं? जिन शेर के पास मूछें होती हैं, मुच्छड़ शेर।
तो एकमात्र है जो यहाँ पाए जाते हैं। गिरि राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे। बाकी आप सभी जानते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी है यहाँ पे, सरदार पटेल की सबसे ऊंची, सरदार सरोवर डैम है यहाँ पे, नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है। सरकार एक परियोजना बना रही है, कल्पसर परियोजना। कल्पसर परियोजना में क्या है, यहाँ से आपस में जोड़ करके जो पूरा गल्फ ऑफ खंबात है, ये पानी को मीठा बनाना है, पीने योग्य बनाना है। अभी कितनी सफल हो पाएगी तो समय बताएगा। बड़े लंबे समय से सुनाई दे रही है ये परियोजना, पर अभी तक पूरा नहीं हो पाया। अभी प्रधानमंत्री जी नीदरलैंड गए थे, वहाँ पे एक डैम का विजिट किया उन्होंने, तो दरअसल वो उसी तर्ज पे यहाँ पे एक डैम बनाया जा रहा है कल्पसर परियोजना के तहत, और यहाँ का पानी पूरा मीठा बनाया जाएगा, पीने योग्य बनाया जाएगा। ठीक है, ताकि इस पूरे क्षेत्र का जल संकट जैसी समस्याओं को समाप्त किया जा सके। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गोवा की राजधानी पणजी। IIM अहमदाबाद नाम सुना होगा, बहुत टॉप क्लास एजुकेशन के मामले में भी बहुत बढ़िया है आपका। इसके बाद नेक्स्ट, भगवान की भूमि, हरि की भूमि, हरियाणा। भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पे कुरुक्षेत्र में खड़े होकर शंखनाद किया, है ना। भगवत गीता यहीं से निकल के आई, हरियाणा से, इसलिए हरियाणा। 1966 में पंजाब से अलग हुआ था ये। कंप्लीट एग्रेरियन स्टेट है आपका, कृषि राज्य है। एग्रीकल्चर के साथ साथ पशुपालन भी होता है यहाँ पे, डेयरी उद्योग, है ना, दूध उत्पादन बहुत होता है यहाँ पे। गुरुग्राम यहाँ पे ही पड़ता है हरियाणा में, गुरुग्राम, गुरु द्रोणाचार्य का गांव, द्रोणाचार्य जी के नाम पे ही गुरुग्राम। पहले गुड़गांव नाम था, फिर गुरुग्राम कर दिया, द्रोणाचार्य जी यहीं से थे। आज के टाइम पे भारत का सबसे बड़ा IT हब आपका डेवलप जो है वो गुरुग्राम में है। ऑटोमोबाइल और IT हब बन चुका है, DLF ने पूरा डेवलप किया। कभी आप जाइएगा गुरुग्राम, जरूर घूम के आइएगा, आपको लगेगा कि आप भारत में नहीं रह रहे हैं। पूरा इंटरनेशनल पूरा डेवलप कर दिया है उसको, ऐसा लगेगा कि विदेशों में जीवन जी रहे हैं। पूरा डेवलप, बिल्कुल नए सिरे से डेवलप किया गया है, पूरा ग्रीन फील्ड तौर पे। अभी बनता जा रहा है, बहुत महंगा शहर भी है, सरवाइव नहीं कर सकता सामान्य आदमी। कम से कम इनकम 2-3 लाख रुपए हो तो गुरुग्राम में आपका जीवन ठीक ठाक चल सकता है। 50, 60, 70 हज़ार रुपये तो पता ही नहीं चलता यहाँ पे। महंगा शहर है, इंडस्ट्रियल हब है। हरियाणा की राजधानी, साझा राजधानी है अभी, UT है आपका चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ ही है। और हरियाणा में किन्नू बहुत होता है। किन्नू समझते हैं, एक सिट्रिक फ्रूट्स है आपका, संतरे की जैसा ही होता है। सिरसा के किन्नू को अभी GI टैग दिया गया, अभी हाल ही में दिया गया है ना, भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, अगला हिमाचल। हिमाचल बहुत खूबसूरत स्टेट है आपका। 2 राजधानी है इसकी, एक तो शिमला है, ग्रीष्मकालीन है, और शीतकालीन धर्मशाला है। धर्मशाला भी एक तरीके से, धर्मशाला भी डेवलप हो रहा है। धर्मशाला में बौद्ध मॉन्क्स बहुत हैं, बौद्ध मठ बहुत सारे हैं। धर्मशाला, आप उनका नाम जानते होंगे, दलाई लामा का। दलाई लामा यहीं पर हैं आपके, यहीं रहते हैं धर्मशाला में ही, हिमाचल प्रदेश में। हिमालय की गोद में बसा हुआ है, इसीलिए इसका नाम है हिमाचल। सेब के बागान बहुत हैं यहाँ पे। आप कभी, मैं तो गया हूँ, बहुत जाता हूँ यहाँ, जब कभी मेरे पास, मैं एक, मेरे हमेशा से जब आप लोग इस समय पढ़ता था मैं, तो ऐसे ही मैंने क्लास में ही पढ़ा था। यहाँ पे कुलगा पुलगा गांव है, छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ पे पूरा बागानी क्षेत्र है पूरा। मेरी हमेशा इच्छा होती थी कि कभी समय मिलेगा तो कुलगा पुलगा जाएंगे। वो भगवान ने समय दिया, फिर मैं गया भी। स्पीति वैली यहाँ पड़ती है, बहुत शानदार, कभी आप जाइएगा। सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत जगह यहाँ पे जो है वो है मनाली। कुल्लू, कुल्लू के आगे मनाली पड़ता है, मनाली से फिर रोहतांग का रूट पड़ता है, वहीं अटल टनल है, अटल टनल के थोड़ा सा पास में ही वहीं पे स्पीति वैली भी है आपकी। उसके पहले ही कुलगा पुलगा गांव है, बिल्कुल मस्त, बिल्कुल एकांत। मैंने तो अपना जीवन का जो अंतिम समय है व्यतीत करने की जगह चुन ली है
कि बुढ़ापा कहाँ व्यतीत करना है। हिमाचल में ही कोई जगह जो है देखी जाएगी, आराम से सुकून रहता है वहाँ पे, चारों तरफ सेब के फल लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, शांति, ध्यान मुद्रा वाली जगह है ये। मैं यहाँ पे जाता हूँ कभी कभी विपासना के लिए। एक विपासना साधना होती है बौद्धिज़्म में, तो धर्मशाला ज़्यादातर जब कभी गया 8-10 दिन के लिए, जब मैं कभी आपको लगे मेरा फ़ोन बंद है, मैं दिख ही नहीं रहा हूँ, तो समझिए मैं विपासना में वो साधना करने जब भी टाइम मुझे लगता है, जब भी मुझे लगता है कि यार अब जाना चाहिए, दिमाग कह रहा है, तो मैं कई बार हिमाचल जाता हूँ यहाँ पे विपासना के लिए। अच्छी जगह, खूबसूरत। हिमाचल प्रदेश के बारे में कई सारे यहाँ पे स्वास्थ्य पर्यटक स्थल हैं, जैसे मैंने आपको मनाली बोला, कुल्लू बोला, शिमला बोला, पहाड़ी पर्यटन है पूरा का पूरा ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला है पूर्वी भारत में आ जाते हैं। फिर से पूर्वी भारत में है हमारा बिहार का अलग हिस्सा झारखंड। राजधानी क्या है? रांची। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी बताई थी मैंने आपको, ठीक है। एक ग्रीष्मकालीन कौन सी है? शिमला। अच्छा, अंग्रेजों ने भी जब भारत की राजधानी बनाई तो ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला ही बना रखी थी, ठीक है। अंग्रेजों ने ग्रीष्मकालीन राजधानी दिल्ली भी थी और शिमला भी थी, 2 राजधानियाँ थी, क्योंकि वो भारत की चिलचिलाती दिल्ली वाली गर्मी तो नहीं झेल सकते थे, ठीक है। ठंडी में आ जाते थे इधर और गर्मी में वहाँ रहते थे। झारखंड सन 2000 में बना, वनांचल, वन भूमि के तौर पे इसको जाना जाता है। बिहार से अलग किया गया, भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है इसे। कोयला, लोहा, यूरेनियम जैसे खनिजों से अत्यंत समृद्ध क्षेत्र है, वनों की भूमि। जनजातीय कल्चर बहुत है यहाँ पे, मुंडा जनजाति, संथाल जनजाति। धरती आबा के बारे में आप जानते होंगे। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है आपका बिरसा मुंडा जी की, ठीक है। तो यहाँ पर झारखंड जो है आपका बहुत ही ऐतिहासिक गौरव की भूमि ये रही है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जनजातीय लीडर हुए हैं जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में और जनजातियों के कल्चर को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो जनजातीय आंदोलनों का केंद्र बिंदु भी रहा है झारखंड। कोयला इसको 2 भागों में बांटते हैं, संथाल परगना क्षेत्र और छोटा नागपुर पठार क्षेत्र। ये पूरा क्षेत्र आपका कोयला, जमशेद नगर का नाम सुना होगा आपने, टाटा सिटी, वो यहीं अवस्थित है आपकी, टाटा नगर भी बोलते हैं उसे, ठीक है। आगे बढ़े। कर्नाटक, राजधानी क्या है कर्नाटक की? बंगलुरु। झारखंड की राजधानी रांची, ठीक है। राजधानी जरूर लिखते जाइएगा आप। भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है बंगलुरु को। जिस तरीके से गुड़गांव डेवलप हुआ है उससे भी ज्यादा खतरनाक। भारत का सबसे धीमा ट्रैफिक, सबसे स्लो, औसतन 10 की स्पीड से गाड़ियां ही चल पाती हैं, इतनी भीड़ भाड़ वाला शहर है ये। एक बार ही मैं गया था धोखे से, ऐसे एक काम से, एक मीटिंग थी बंगलुरु में, और गए और जाना, मतलब बंगलुरु में यदि आप पहली बार गए हैं तो निश्चित तौर पे आप फंस जाओगे वहाँ पे। एक मीटिंग मुझे ज्वाइन करनी थी और मैं निकला, मुझे लगा अपना दिल्ली जैसा होगा मामला। दिल्ली में भी बहुत ट्रैफिक रहता है। 3 घंटे लग गए मुझे, फंस गया एक ट्रैफिक में मैं। तो थोड़ा सा भी यहाँ पे ट्रैफिक प्रबंधन को बहुत काम करना बाकी है। तो भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, देश का सबसे बड़ा आईटी हब वाला क्षेत्र है, सूचना प्रौद्योगिकी वाला क्षेत्र है। और कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पे कॉफ़ी बहुत होता है, कहवा उत्पादन में नंबर 1 है आपका। कहवा होता है, रेशम होता है, चंदन का बहुत बड़ा उत्पादक है ये। आपने बीरप्पन का नाम सुना था? वो इसी ट्रांजैक्शन एरिया में रहता था। यहाँ पे क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ भी हैं इस पूरे रीजन में। तमिलनाडु है ना ये आपका ऊपर यहाँ पे, तो यहाँ रहता था बीरप्पन इस पूरे रीजन में। पूरा चंदन वाला क्षेत्र है। पुष्पा का नाम देखा है? पुष्पा मूवी, यही एरिया है, चंदन उत्पादक क्षेत्र है पूरा का पूरा, ठीक है। कर्नाटक। आगे चलते हैं, नीचे आ जाते हैं जस्ट। ये बहुत खूबसूरत क्षेत्र है, केरल। केरल जब आप कभी जाएंगे ऊपर
ऊपर से देखेंगे पूरा ऐसा लगेगा कि नीचे तो धरती ही नहीं है, पेड़ ही पेड़ है, बहुत पेड़ है यहाँ पे। इसको गॉड्स ऑन कंट्री कहा जाता है, ईश्वर का अपना देश कहा जाता है, भगवान का देश। भारत में सबसे ज़्यादा साक्षर है यहीं पर रहते हैं, सर्वाधिक साक्षरता वाले देश। सबसे अच्छा लिंगानुपात यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे कयाल्स बहुत पाए जाते हैं, बैक वाटर्स बहुत, समंदर घुस गया है ज़मीन के अंदर, उसे कयाल कहते हैं। जैसे बेम्बनाद लेक, बेम्बनाद है यहाँ पे, अष्टामुड़ी है यहाँ पर, बैक वाटर्स बोलते हैं उसे। यहाँ पे मसालों की खेती बहुत होती है, मसालों की खेती, आयुर्वेदा आधारित जीवन है। अब देखो ये तो मैं जब यहाँ विजिट किया, बहुत सारे मसालों के बाग यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे विजिटर्स घुमाते भी आपको, जो भी जाते हैं। तो एक मसालों में के बाग में मैं गया, वो पता नहीं कितनी सच्चाई है, उसमें एक लेडी पर्सन मिली, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट यानी केरला गवर्नमेंट जो है, यहाँ पे टाइमली मतलब बच्चों को एजुकेट करती है विद्यालयों में, स्कूलों में, कि आपको कौन कौन से हर्बल्स लेने चाहिए अपनी इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के लिए, है ना। वहाँ पे बाकायदा स्कूलों में आयुर्वेदा की जानकारी भी दी जाती है टाइमली, ताकि बच्चों की समय के साथ, अवस्था के साथ साथ उनको किसी भी तरीके की समस्या ना आए। और ये बात सही है, मैंने इतना केरला घूमा, ऑलमोस्ट पूरा केरला मैंने घूमा है, जितने भी केरला में स्टेट हैं। बहुत कम आपको जो जैसे बड़े शहर हैं, जैसे कोच्चि हो गया, त्रिवेंद्रम हो गया, वहाँ पे आपको हॉस्पिटल्स वगैरह दिख जाएंगे बड़े बड़े। बाकी जगहों पे यदि आप गांव में, जैसे मैं इडुक्की में रुका था, वहाँ आपको कोई बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स के, एलेप्पी में, एलेप्पी भी बड़ा शहर है यहाँ का, तो बहुत ज़्यादा ऐसा कल्चर नहीं है, हॉस्पिटल कल्चर, लोग बीमार ही नहीं होते। एक तो अच्छा जीवन शैली जीते हैं वहाँ के लोग, इस तरीके से नहीं खाते हमारे यहाँ जैसे। हमारे यहाँ क्या है, चाय पीने का जैसे अब तरीका है, चाय पीने का तरीका, मैं एक जहाँ पे चाय बनती है प्रॉपर, यहाँ पे चाय बहुत बनती है, चाय स्टेट है, जैसे असम में चाय बहुत है, वैसे चाय बागान यहाँ बहुत मिलेंगे। एक जगह है मुन्नार, बहुत खूबसूरत जगह है, आपने एक नाम सुना होगा, अन्नामुडी पीक है यहाँ पे। वहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है एराविकुलम नेशनल पार्क। एराविकुलम नेशनल पार्क में, राष्ट्रीय उद्यान में, एक फूल उगता है आपका हर 12 साल में, जिसका नाम है नील कुरुंजी। नील कुरुंजी हर 12 साल में उगता है, यूपीएससी में पूछा भी गया था एक क्वेश्चन। नील कुरुंजी कहाँ उगता है, एराविकुलम नेशनल पार्क में। उसी एराविकुलम नेशनल पार्क में नीलगिरी तहर पाए जाते हैं। यहाँ पे नीलगिरी पर्वत श्रेणी है बगल में, और बगल में ही आपकी अन्नामुडी है, उसी का हाईएस्ट पीक है आपका, जिसका नाम है अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है, उसमें अन्नामुडी पीक है आपका, हाईएस्ट पीक है। दक्षिण भारत का सबसे हाईएस्ट पीक भी कहा जाता है उसको, ठीक है। तो इस राज्य की बहुत विशेषताएं हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। भारत में मैं बहुत राज्यों में विजिट किया हूँ, मुझे सबसे अच्छा राज्य यदि कोई लगा है टूरिज्म के दृष्टिकोण से तो केरला लगा है। केरला आदमी जाता है सेफ सिक्योर, कोई चोरी चहारी नहीं, ठीक है, रूल लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, पुलिस जो है प्रो टूरिस्ट रहती है, ऐसा नहीं रहता टूरिस्ट के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो केरला एक बहुत साफ, सुरक्षित और अच्छा राज्य। लैंग्वेज देखो, इंग्लिश तो एक तो बैठा लीजिए अपने दिमाग में, यदि भारत घूमना है इंग्लिश आपके आनी चाहिए, बाकी हिंदी थोड़ा थोड़ा यहाँ आती है। हिंदी यहाँ ज़्यादा नहीं बोल पाते, मलयालम बोलते हैं या हिंदी। जो ड्राइवर हैं, जो आपके होटल हैं, वहाँ पे कई जगह आपको यूपी बिहार वाले भी मिल जाएंगे। रेस्टोरेंट हैं, पता कहाँ से, भैया बिहार से हैं, यूपी से हैं, फिर दिल खुश हो जाएगा आपका। अन्यथा इंग्लिश तो आपको सब बोलते हैं, इंग्लिश बहुत फ्लुएंट है, बहुत अच्छा बोलते हैं यहाँ पे। इंग्लिश यदि आप है तो भारत घूम लोगे आप। लैंग्वेज बैरियर नहीं है इतना, लैंग्वेज बैरियर थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे आया था तमिलनाडु में। यदि आप इंग्लिश नहीं अच्छे से बोल पाते हैं तो तमिल वहाँ पे वो जानते भी हुए हिंदी नहीं बोलेंगे, थोड़ी बहुत आती भी है तो भी नहीं बोलेंगे। हाँ, होटल वगैरह में देखो, होटल जितना काम ये है ना, रेस्टोरेंट का काम पकड़ रखा है हम लोगों ने, यूपी बिहार वालों ने, जगह जगह पे हैं हम लोग, हमारे लोग भी है ऐसे। साउथ में भी मतलब आप सोचेंगे डायस्पोरा आपको मिल जाएगा, नॉर्थ का बहुत सारे लोग आपको, नॉर्थ साउथ के लोग नॉर्थ में नहीं मिलेंगे, पर नॉर्थ के लोग हर जगह हैं, ये क्लियर है। ये लोग कहाँ जाते हैं, गल्फ कंट्रीज, ये विदेश चले जाते हैं, यहाँ से एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं।
हम भी विदेश जाते हैं, हमने वो जगह भी नहीं छोड़ रखी है। यूपी बिहार आपको हर जगह मिल जाएगा, ये क्लियर है, आप चाहे जहाँ चले जाइए। तो ऐसा कोई लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा आता नहीं है। हाँ, जनरल इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो केरला हो गया आपका। कथाकली के बारे में जानते हैं? कथाकली यहीं का आपका नृत्य है। इसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम बोलते हैं, त्रिवेंद्रम बोलते हैं, तिरुवनंतपुरम बोलते हैं। तिरुवनंतपुरम। सबरीमाला मस्जिद के बारे में, वो मंदिर के बारे में, सबरीमाला मंदिर के बारे में आपने सुना होगा। आपने जो है एक नदी सुना होगा, पेरियार रिवर। पेरियार यहाँ की सबसे लंबी नदी है। एक भरत पूजा नदी भी है यहाँ पे। इडुक्की डैम के बारे में आपने सुना होगा ना? कथाकली, ठीक है, वो तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। अभी आएंगे, रुक जाओ, थोड़ा सा वेट करो। इसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भारत का दिल कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहते हैं इसमें। सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। चीता स्टेट भी कहने लग गए अब तो, टाइगर स्टेट, चीता स्टेट। सबसे अधिक बाघ और सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहीं पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। बहुत शानदार स्टेट है, बहुत बढ़िया लोग हैं यहाँ पे। बहुत सारी टूरिस्ट साइट है। खजुराहो टेम्पल समूह है यहाँ पे, सांची का स्तूप है, उज्जैन में महाकालेश्वर हैं, बगल में ओंकारेश्वर है इंदौर के पास। इंदौर सबसे स्वच्छ सिटी है, भोपाल भी सबसे स्वच्छ सिटी में से एक है। ओवरऑल बहुत बढ़िया बढ़िया स्टेट है मध्य प्रदेश। पठारी रीजन है, विंध्य पर्वत श्रेणी है, और उत्तर भारत का पठारी, वो दक्षिण भारत का पठार भी इस पूरे क्षेत्र में है। तो कई जगह पे आप देखेंगे आबादी यहाँ भी है, सघन आबादी है, लेकिन कई जगह पे चट्टानी और उस तरीके की चीज़ें। पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में आपने सुना होगा, है ना? तो यहाँ पे काफ़ी कुछ है मध्य प्रदेश में। भारत का आर्थिक राजधानी, आर्थिक प्रदेश महाराष्ट्र। इकोनॉमिक इंडस्ट्री के तौर पे आर्थिक रूप से भारत का सबसे समृद्ध राज्य है। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, फाइनेंशियल। ठीक है, बॉलीवुड के बारे में जानते हैं, बॉलीवुड का घर है महाराष्ट्र। अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं यहाँ पे। अजंता, एलोरा, कार्ले, भाजा, सारी गुफाएं यहाँ पे हैं। एलिफेंटा। छत्रपति शिवाजी महाराज का गौरवशाली इतिहास महाराष्ट्र से ही जुड़ा हुआ है। मुंबई राजधानी है, मराठी बोली जाती है यहाँ पे, ठीक है। पहले ये गुजरात से ही जुड़ा हुआ था, गुजरात और महाराष्ट्र एक ही, सौराष्ट्र रीजन होता था। फिर बाद में 1960 में अलग हो गए ये, ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग। ट्रेड, चूंकि पोर्ट बहुत सारे हैं यहाँ पे, मुंबई भी एक पोर्ट है, एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है यहाँ पे, न्यावा शेवा बोलते हैं उसे। तो जनरली ये पूरा का पूरा आपका इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री बहुत बड़ी डेवलप है यहाँ पे। एग्रीकल्चर स्टेट भी है, नासिक से प्याज आती है, और यहाँ का संतरा बहुत फेमस है। कहाँ का? महाराष्ट्र का। हाँ, नासिक, नागपुर, नागपुरी संतरा बहुत फेमस है ना? हाँ, नागपुर में एक जो है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी केंद्र है, नीरी, लिख लो इसके बारे में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी केंद्र नीरी यहाँ पे अवस्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, नागपुर से ही शायद नितिन गडकरी साहब जीत के आते हैं, है ना? ठीक है, ये हो गया आपका। ना ना, अरे वो मिलता चाहे जो भी हो, इसके बाद ये एक आपका इन्वायरमेंटल संस्थान है आपका। अब इसके साथ इसकी कहानी क्या है नीरी की? नीरी क्या करता है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वो सारी चीज़ें यहीं पे होती हैं नीरी में ही, ठीक है। जैसे मान लीजिए जितने भी वहाँ पे, जितना भी मानव मल है, जितना भी कचरा है, जितनी भी गंदगी है, उस गंदगी को रिफाइन किया जाता है और उसको खाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर उससे खेती, एग्रीकल्चर, मतलब ये बहुत राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान। बाकी कौन सी नीति आप सुनती हैं वो मुझे नहीं पता है। शराब
शराब भी बोलते हैं। मतलब मिलता नहीं रहा, हम लोग ऐसे लोग ढूंढते ही रहते हैं। ठीक है, विशेष प्रकार का पेय पदार्थ। तो स्वाद नहीं लिया आपने? ठीक है, इसके बाद चलते हैं, ये स्टेट काफी चर्चा में रहा इस समय, मणिपुर। राजधानी इम्फाल। पूर्वोत्तर भारत का गहना कहा जाता है इसको, पूर्वोत्तर भारत का गहना कहा जाता है मणिपुर। इस राज्य के साथ बहुत सारी जातियां हुई इस पूरे बीच में। यहाँ पे दो समुदाय पाए जाते हैं, रहते हैं विशेष रूप से। एक तो मेइती समुदाय यहाँ पे, और एक समुदाय यहाँ पे कुकी समुदाय है। और जो मेइती समुदाय है उनकी संख्या ज़्यादा है, वो चुनाव जीते भी यहाँ पे। तो आरक्षण के मुद्दे को लेकर के मणिपुर में हिंसा हुई, और वो हिंसा की आग अभी तक बंद नहीं हुई है। बहुत बुरी स्थिति रही यहाँ पे, लोगों को जला दिया गया, घर जला दिए गए, मारे गए बहुत सारे लोग। तो अभी भी मणिपुर जल रहा है। ठीक, मणिपुर, राजधानी इम्फाल। यहाँ पे एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ के बारे में जान लो। यहाँ पे एक झील है, लोकटक झील, उसी में अवस्थित है ये राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ। मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य है, वो यहाँ पे ही है आपका। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए भी ये जाना जाता है आपका। मणिपुर, मेघालय, मेघों का आलय, मेघों का घर, बादलों का घर, मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलोंग, बादलों का घर। यहाँ पे भारत का सबसे ज्यादा, विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थल है जिसका नाम है माशिन राम। चेरापूंजी पहले हुआ करता था, अब माशिन राम हो गया है। बहुत बारिश होती है यहाँ पे। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं, और वो पहाड़ियाँ कीपाकार है। जैसे ही कोई दक्षिण पश्चिमी मानसून पवन आ जाती है ना, आने के बाद उसको रोक लेती हैं, भैया यहीं बरसोगे, कहीं नहीं जाना है, वहीं बरसती हैं पूरी, इतना पानी। इसलिए यहाँ बारिश बहुत होती है मेघालय में। मेघालय में एक घटना भी घटी थी, आपको याद है ना? क्या नाम है? कोई एक पर्सन ने अपने हस्बैंड को वहाँ से फेंका था, क्या नाम है? हाँ अच्छा, सोनम रघुवंशी केस, बहुत चर्चा में रहा। उसके बाद एक केस और हुआ था आपका भी, गुजरात, गुजरात नहीं, लोहगढ़ फोर्ट से। हाँ, पूनम, सोनम, अच्छा पूना में हुआ था वो, लोहगढ़ फोर्ट से। वो क्या घटना थी? हुआ था जो 20 साल की सिया नाम से। आजकल जो है एक ये जो घटनाएं हो रही हैं, बच्चे जो है, शादी नहीं करनी मत करो, किसी की ज़िंदगी समाप्त करना शादी के नाम पे बड़ा डरावना सा हो गया है। हाँ, नहीं, वो सशक्तिकरण तो नहीं है, इसको सशक्तिकरण का रूप नहीं दिया जाएगा। ये तो एक तरीके से, ये मुझे लगता है गार्जियन का फेलियर है। जो गार्जियन होते हैं ना, वो अपने बच्चों को समझ नहीं पा रहे हैं, आज की जनरेशन को नहीं समझ पा रहे कि आज की जनरेशन किस तरीके की है, समय बदल चुका है। बच्चे फ्रीडम चाहते हैं हर चीज़ में, अपने जीवन साथी से लेकर हर तरीके का चुनाव खुद करना चाहते हैं। दूसरा, वो इन संकीर्ण मानसिकताओं से हट चुके हैं, जाति पात बंधन ये सब चीज़ों से। तो गार्जियन को लगता है कि यार ये मामला, मतलब मान लीजिए कोई भी मुद्दा आता है, उस मुद्दे में फिर वो ज़बरदस्ती किसी के साथ शादी करा देते हैं, वो बदला निपट जाता है। इसलिए एक उपाय है, शादी होने के बाद 1 साल तक घर ही में रहना है। ये भी हो सकता है, घर में रहोगे, सुरक्षित रहोगे, 1 साल बाद कूलिंग पीरियड हो जाएगा। हाँ, अरे वाह, हाँ, एक वो टंकी केस भी आया था, नीले ड्रम वाला, वो घर पे ही हुआ था। ओहो, बहुत। ओहो, मतलब वॉशरूम में ही दफना दिया अंदर ही, बताइए। उसी के ऊपर टाइल्स लगवा के पूरा। पुलिस दूसरी चीज के लिए आई थी, डर के मारा बोलती मैंने ऐसे ऐसे किया, नहीं तो पकड़ी भी नहीं जाती। पुलिस दूसरी चीज पूछने नहीं आई थी। अच्छा, सूची नहीं, मतलब 2-3 बार आ गई, वो तो लंबा
मैरिज के बाद वो बहुत हाँ वो लंबा बहुत अच्छा, टॉर्चर शायद करता 25-30 साल बाद वो तो अलग मामला हो गया। मतलब अभी तो बड़ा मतलब 1 साल तक घर में 25 साल बाद बताया था। हाँ मतलब कुछ नहीं है, जीवन बड़ा सस्ता हो गया है, अपराध बहुत आसान, क्योंकि अब तो सब ट्राई वो क्या देखते हैं, दृश्यम एक तो देख लिया सबने, दृश्यम उसने 1 2 बताया 3 लेकिन मैं मूवी उसी मूवी के थ्रू हमको ये सब दृश्यम वाले हो गए हैं। अच्छा। सही बात है, क्या बताएं, बहुत तकलीफ वाली बात है। जीवन दोनों ही तरफ ऐसा हो रहा है सर। हाँ देखो, महिलाओं के साथ तो पहले से ही बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन अब पुरुषों के साथ जो हो रही हैं दोनों ही तरफ है। महिलाओं के साथ तो बहुत प्रताड़ना थी, दहेज के नाम पे जलाते थे, अभी भी तो जला अभी भी प्रताड़नाएं बहुत सारी होती हैं। सुसाइड कर ले रही, मतलब इतना प्रताड़ित हाँ, कर रही है। महिलाओं घरेलू हिंसा ये सब घटनाएं घटती हैं, लेकिन दोनों ही सही नहीं है, दोनों ही घटनाएं सही नहीं है, दोनों ही डरावनी है। कहाँ मेघालय से कहाँ पहुँच गए हम लोग। तो मेघालय फेमस हुआ भी तो किस चीज़ के लिए? मर्डर। बादलों का घर कहा जाता है इसको। माशिन राम दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर जो है सुंदर झरने बहुत हैं, यहाँ पे नदियाँ बहुत सुंदर सुंदर नदियाँ ऐसी हैं, कांच जैसा पानी है, मुझे नदी का नाम नहीं याद है, बहुत सुंदर नदी है। मैं नॉर्थ ईस्ट छोड़ के पूरा भारत गया हूँ, नॉर्थ ईस्ट जाऊँगा इस साल, बहुत अच्छा है सर। बहुत अच्छा है। आप घूमे क्या? सर असम में मासी रहती है गुवाहाटी में, अरे तो वाह। बहुत छोटे में गए हैं सर, लेकिन मेरी अच्छा। सारी फैमिली उधर ही रहती है, सिक्किम। अच्छा, आप नॉर्थ ईस्ट एरिया से बिलोंग करते हैं? सारी फैमिली मतलब उधर ही कहीं? आपकी फैमिली भी वहीं रहती थी? सिलीगुड़ी क्षेत्र। अरे वाह, ये रीजन भी बहुत अच्छा है, सिलीगुड़ी भी बहुत अच्छा है, जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी है ना। अभी ये जाके मुझे बस इसको कवर करूँगा, एक ही बार जाऊँगा। यहाँ पे हॉर्नबिल होता है दिसंबर के महीने में, तो हॉर्नबिल जाएंगे इस बार दिसंबर वाले महीने में, पहला सप्ताह पूरा यहीं रहेगा। देखते हैं। कई बार मैंने प्रयास किया, मुझे यहाँ जाना था सिक्किम कंचनजंगा घूमने, मैंने कई बार मेरे मतलब मेरा एक मैप है, टूरिस्ट मैप मैंने बना रखा है, उस मैप में स्थान लोकेटेड है, ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के सोचूंगा, स्थान लोकेटेड है, लिखे हुए हैं, टाइमिंग भी लिखी हुई है, कब कहाँ कैसे जाना है, मैंने एक पूरा फ्लो चार्ट बना रखा है। एक अभी इंटरनेशनल बना रहा हूँ कि इंटरनेशनल भी विजिट धीरे धीरे अभी शुरू करूँगा। घूमना है मुझे, मैंने अपने जीवन का एक टारगेट बना लिया मरने से पहले। अभी धार्मिक यात्राएं चालू करनी है पहले, कुछ साथ साथ में एक तरफ से धार्मिक चलती रहें और कुछ ऐतिहासिक और ज्योग्राफिकल चलती रहें। तो अभी नॉर्थ ईस्ट का जितना क्षेत्र है इसमें बहुत सारे, कई बार प्लान है सिक्किम बनाए, लेकिन मौसम बदल जाता है बनाते बनाते। सिक्किम में मामा रहते हैं। सिक्किम में कहाँ रहते हैं? मामा सर गंगटोक में। गंगटोक में ही? HOD है सर। चलो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर जगह है। हाँ आपकी व्यवस्था होगी। नहीं, जब जाएंगे तो मौसम पूछ लेंगे, मौसम भर की जानकारी मुझे चाहिए होती है कि कोई मौसम बता दे कैसा चल रहा है, बर्फबारी तो नहीं हो रही है, क्योंकि एक सर्टेन टाइम, जैसे अब कंचनजंगा है तो उसको यदि आप सही टाइम पे नहीं जाओगे तो आप नहीं देख पाओगे, रूट ही बंद हो जाते, बाधित हो जाते हैं। तो आपको सही टाइम, सही चीज़ें, सब चीज़ें पता हो तो बस फिर ठीक है। कहाँ पे पहुँच गए हम थे मेघालय में, मेघालय की राजधानी शिलोंग, ठीक है। सुंदर झरने हैं यहाँ पे। अगला है मिजोरम, यहीं पर है आपका, ये है मिजोरम, कर्क रेखा होकर के जाती है मिजोरम से। मिजोरम की राजधानी है आइजोल, पहाड़ी राज्य है ये भी, और अधिकांश हिस्सा वनों से ढका हुआ है, बांस की खेती होती है यहाँ पे। यहाँ पे एक विशेष प्रकार का नृत्य होता है जिसको बोलते हैं चिराव नृत्य, बांस नृत्य भी बोलते हैं, ठीक है। और ये बहुत साक्षरता दर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मिजोरम अभी जो वो बने ना, उस एक गवर्नमेंट ने कार्यक्रम चालू किया, क्या नाम है उसका, उल्लास कार्यक्रम, उसके तहत ये पूर्ण साक्षर राज्य भी है। गोवा भी है, ये भी है, लद्दाख भी है, कई सारे राज्य हैं। अभी मैंने बताया था उसके बारे में अलग से एक वीडियो सेशन करंट की क्लास में हुआ था हमारा। तो उच्च साक्षरता वाला राज्य है, अंग्रेजी यहाँ पे लोग बोलते हैं। नागालैंड, राजधानी कोहिमा, जनजातीय संस्कृति के लिए जाना जाता है, हॉर्नबिल महोत्सव के लिए जाना जाता है, त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है हॉर्नबिल महोत्सव को। एक जगह पड़ता है दीमापुर, कोहिमा से थोड़ा ही दूर है दीमापुर, दीमापुर पे ये पूरा महोत्सव होता है आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल, दिसंबर के पहले सप्ताह में। नागा जनजाति, नागा समूह की जनजातियाँ और पूरा इंटरनेशनल लेवल पे लोग यहाँ पे आते हैं
यहाँ पे भी अंग्रेजी बोली जाती है नागालैंड में। ग्रेटर नागालैंड की काफ़ी लंबे समय से मांग चल रही थी यहाँ पे। अब तो धीरे धीरे यहाँ पे जो इंसर्जेंसी है इस रीजन में, दो ग्रुप बहुत एक्टिव थे, ISCN IM और NSCN, माफ करिएगा, NSCN IM और एक NSCN खापलांग ग्रुप। आप इंटरनल सिक्योरिटी जब पढ़ेंगे तब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको इस क्षेत्र की इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। म्यांमार बॉर्डर से किस तरीके से कई बार सर्जिकल स्ट्राइक यहाँ पे गवर्नमेंट सरकार के द्वारा की जाती है, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ होती रहती है यहाँ पे। इसके बाद आते हैं ये एक पवित्र ओडिशा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। जगन्नाथपुरी यात्रा आपकी यहाँ पे फेमस है। इसको कलिंग कहते हैं, ये क्षेत्र का नाम कलिंग है। देखो ये है, ये अंग प्रदेश है, बिहार को अंग कहा जाता था, इसको बंग कहा जाता था, इसको कलिंग कहा जाता था, अंग बंग कलिंग, ठीक है। कलिंग रीजन ये उड़ीसा वाले क्षेत्र में ही था आपका। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है ना, लोग चारों धाम में आता है आपका जगन्नाथपुरी। रथ यात्रा स्टार्ट होती है जुलाई के महीने में, रथ यात्रा वाला टाइम आपका रथ यात्रा में। कोणार्क में सूर्य मंदिर है, सन टेम्पल है आपका। खनिजों का बड़ा भंडार है यहाँ पे, कोयला है, लोहा है ना। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील चिल्का झील यहीं पाई जाती है, उड़ीसा में, ठीक है। 5 नदियों की भूमि, पंजाब चलते हैं, पंजाब। राजधानी चंडीगढ़। भारत का हरित क्रांति प्रदेश, अन्न भंडार भी कहा जाता है, गोल्डन टेम्पल यहीं पर है। भांगड़ा नृत्य पूरी दुनिया में मशहूर है, पंजाब क्षेत्र से ही है। जयपुर राजस्थान, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, मेरी ससुराल भी है। मरुस्थल बहुत है यहाँ पे, पूरा मरुभूमि। 2 भागों में राजस्थान को हम बांटते हैं, 2 या 3 भागों में बांटते हैं। एक हिस्सा है इसका जो शुष्क क्षेत्र है, पूरा का पूरा शुष्क रीजन, एक है अर्ध शुष्क क्षेत्र, और इधर जो है कुछ नदियां हैं जिसके कारण से हरा भरा क्षेत्र भी है। राजधानी जयपुर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है ये। बहुत सारे भव्य किले हैं यहाँ पे, महल है, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। राजपूती इतिहास संस्कृति के लिए ये पूरा क्षेत्र जाना जाता है, ठीक है। पसंदीदा स्थान है आपका ये पर्यटकों के लिए, बहुत टूरिस्ट आते हैं इस क्षेत्र में। अलग ही प्रकार की संस्कृति, कल्चर, आओ भगत, पधारो मारो देश वाला देश है। तो बहुत अच्छे लोग हैं राजस्थान के, बहुत बढ़िया जगह है जयपुर, ठीक है। नेक्स्ट सिक्किम चलते हैं। सिक्किम जब भारत बना, संविधान लागू हुआ हमारा, तब सिक्किम हमारा हिस्सा नहीं था। सिक्किम को हमारा हिस्सा बनने में काफ़ी टाइम लगा है, ठीक है। 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा बना। यहाँ चोग्याल वंश का शासन था। चोग्याल वंश के शासन से जब यहाँ की जनता परेशान हो गई तो उन्होंने रेफरेंडम किया, जनमत संग्रह किया और फाइनली भारत में मिलने का निर्णय किया। तो पहले 35वां संविधान संशोधन हुआ, पहले इसको सह राज्य बनाया गया, अनुच्छेद 2A जोड़ा गया, बाद में जो है पूर्ण राज्य का दर्जा 1976 में दे दिया गया। फाइनली इंदिरा गांधी 1975 में ही 36वां संविधान संशोधन में 1975 में भारत का हिस्सा इंदिरा गांधी ने बना लिया। इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी, ये तो मानना पड़ेगा, बड़े बड़े काम किए हैं, सिक्किम को मिलाया इन्होंने। भारत की हिमालय में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी सिक्किम में अवस्थित है, कंचनजंगा। दुनिया का पहला पूर्ण रूप से जैविक राज्य, ऑर्गेनिक स्टेट, जहां जैविक खेती होती है वो सिक्किम ही है। जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा, क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा गोवा, जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा सिक्किम, ठीक है। राजधानी क्या है सिक्किम की? गंगटोक। अब आते हैं तमिलनाडु, दक्षिण भारत पे पहुंचता है, केरला के बगल में है तमिलनाडु। द्रविड़ वास्तुकला, गगनचुंबी इमारतें, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े गोपुरम,
मीनाक्षी टेम्पल के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। चोल साम्राज्य, चेर साम्राज्य, पांड्य साम्राज्य का सांस्कृतिक केंद्र वाला क्षेत्र तमिलनाडु। भारत का ये औद्योगिक और ऑटोमोबाइल हब है। जैसे मुंबई महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु बहुत डेवलप्ड है इकोनॉमी के तौर पे, ठीक है। तो ये ऑटोमोबाइल हब है। भरतनाट्यम के बारे में आपने सुना होगा, यहीं का है आपका भरतनाट्यम, यहीं का है तमिलनाडु का, शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। अभी नई सरकार बनी यहाँ पे हमेशा एक चीज़ देखेंगे आप, तमिलनाडु में ज़्यादातर यहाँ के लोग जो हैं, जो साउथ के सुपरस्टार एक्टर्स हैं, उनको लेकर बहुत क्रेजी रही है तमिलनाडु की जो ऑडियंस है। उनको मतलब वो रियल स्टार को उन्होंने रियल बना दिया है। चाहे आप देखिए तो रजनीकांत का नाम आपने सुना होगा, है ना। जयललिता का नाम सुना, उससे पहले MG रामचंद्रन थे, है ना, MGR बोलते थे वो भी पहले। अभी इस समय विजय थलापति हैं यहाँ पे, है ना, CM के तौर पे। तो एक विशेष कल्चर है यहाँ का, विशेष संस्कृति। यहाँ पे एक मरीना बीच है, प्राकृतिक बीच है आपका। भारत का जो समुद्र तल नापा जाता है वो चेन्नई के ही वाटर लेवल से नापा जाता है। समुद्र तल हम यहीं से नापते हैं, चेन्नई के उससे, समंदर से, ठीक है। बहुत खूबसूरत शहर है ये। मामल्लापुरम पड़ता है यहाँ पे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट तेलंगाना 2014 में बना, पहले आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था। राजधानी क्या है? हैदराबाद। भारत का सबसे नया राज्य कोई पूछा जाए तो तेलंगाना ही है। 2 जून 2014 को बना, आंध्र प्रदेश से अलग करके बना। 4 मीनार है यहाँ पे, गोलकुंडा किला है यहाँ पे, IT सिटी है, रामोजी फिल्म सिटी है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, सब कुछ के लिए बड़ा फेमस स्टेट, लैंड लॉक स्टेट है ये। स्थल रुद्ध राज्य है। देखिए छत्तीसगढ़ भी स्थल रुद्ध है, तेलंगाना भी स्थल रुद्ध है, हरियाणा भी स्थल रुद्ध है। फिर आ जाते हैं त्रिपुरा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। चाय बागान, हस्तशिल्प, ऊनाकोटी के बारे में सुना है आपने? ऊनाकोटी की विशाल चट्टानें यहीं पर अवस्थित हैं। दरअसल एक पौराणिक कहानी यहाँ पे मिलती है कि एक बार भगवान शिव जो है काशी के लिए निकले। तो जब शिव निकले तो शिव के साथ सारे देवता भी निकले कि प्रभु अकेले नहीं, हम भी चलेंगे साथ में। तो शिव ने कहा ठीक है, यात्रा कर रहे हैं तो चलिए सभी लोग। तो सभी लोग चल पड़े, जितने देवता थे। तो एक शर्त थी कि लगातार चलना है और काशी पहुँच के वहीं विश्राम होगा। तो कहते हैं त्रिपुरा पहुँच के, ऊनाकोटी क्षेत्र में पहुँच करके जितने भी शिवगण थे वो सारे के सारे वहाँ पर आराम करने की मांग करने लगे कि प्रभु थोड़ा सा एक बार रेस्ट हो जाए, इसके बाद आगे प्रस्थान करेंगे। तो भगवान शिव ने कहा कि देखो, प्रस्थान करने की बात तो नहीं हुई थी, अब तो लगातार चलना ही पड़ेगा आपको। उन्होंने कहा बस प्रभु ज़्यादा नहीं, सूर्योदय ब्रह्म मुहूर्त में निकल चलेंगे, बस थोड़ा सा रेस्ट दे दीजिए, बहुत बुरी हालत हो गई। शिव ने कहा कोई बात नहीं, कर लो, सब लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना। सुबह सुबह सबकी लग गई नींद, सुबह वाला 4 बजे वाला टाइम आपको पता ही है कैसा होता है। तो कहते हैं शिव फिर यहाँ से निकल गए और यहाँ पे जितने भी गण थे, यहाँ पे 1 करोड़ से एक कम ऊनाकोटी पत्थर की मूर्तियाँ बन गई। वो जितने भी लोग थे सब पत्थर की मूर्ति बन गए और शिव आ गए काशी। ऐसी मान्यता, ऐसी पौराणिक कथा है यहाँ पे ऊनाकोटी में। त्रिपुरा में ही है वो ऊनाकोटी की चट्टानें। कभी सर्च करेगा इंटरनेट में तो आपको चट्टानें मिलेंगी, उसमें मूर्तियाँ बनी। वो सब वही शिवगण थे जो सो गए थे, इसलिए सुबह टाइम से उठना चाहिए। ठीक है, ऐतिहासिक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है आपका ये। ठीक है, तो अगरतला इसकी राजधानी है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। इसके बाद हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश।
ठीक है, उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। देश की 2 सबसे पवित्र नदियां गंगा जमुना इसी राज्य से होकर जाती हैं। दुनिया के 7 अजूबों का एक अजूबा ताजमहल आगरा में अवस्थित है। धार्मिक नगरी वाराणसी, विश्व का सबसे बड़ा मेला प्रयागराज महाकुंभ में, राम मंदिर का निर्माण किया गया अयोध्या में। तो ये टूरिज्म के दृष्टिकोण से भारत का सबसे ज़्यादा घरेलू टूरिज्म यहाँ आता है, विदेशी टूरिज्म को भी आकर्षित करता है। इस समय देश की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के तौर पे ये डेवलप हो रहा है स्टेट आपका। सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवेज वाला स्टेट बन चुका है उत्तर प्रदेश। भारत का पूरा पेट भरने का काम यूपी करता है। खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति का सबसे अग्रणी राज्य यही है। आलू, गन्ना, गेहूँ, ठीक है, सब कुछ उत्तर प्रदेश ही देता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश खाद्यान्न एग्रीकल्चर सोसाइटी है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश अपने आप को, जैसे नोएडा वाला क्षेत्र हो गया आपका, कभी आप दिल्ली एनसीआर घूमिएगा, नोएडा हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, ये सब इंडस्ट्रियल हब के तौर पर डेवलप हो रहे हैं। लखनऊ को एससीआर करके डेवलप किया जा रहा है। लखनऊ को पूरा डिफेंस इंडस्ट्री लखनऊ हो गया, पूरा एक रक्षा कॉरिडोर बनाया गया आपका। तो मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर डेवलप कर रहे हैं। फिल्म सिटी बन रही है उत्तर प्रदेश में। जेवर में अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है आपका, ठीक है ना। तो अभी उत्तर प्रदेश इस समय विकास पथ में बहुत आगे है, बढ़िया से काम कर रहा है, अच्छे से सारी चीज़ें चल रही है। अगले साल चुनाव, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, इसी से हटकर बना उत्तराखंड। ये भी बहुत शानदार शहर है, देवभूमि। मैं जितने राज्यों में घूमा उनमें सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में घूमा। बहुत आसान लगता है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा ही है। दिल्ली एनसीआर में थे, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा लगता है, वहाँ सीधे पहुँच गया हरिद्वार। अभी पता चला, अभी यहाँ तक अभी क्लास लेके पता हरिद्वार में बैठे हैं। ऐसे रहता था मेरा यहाँ पे। सैटरडे संडे कोई भी ऐसा नहीं रहा जब हम ऋषिकेश, हरिद्वार, कई बार मसूरी, लबासना के बाहर, अंदर नहीं जा पाए तो अपने बाहर ही बैठ लेते थे। सीलम परम भूषणम, है ना। तो मसूरी उत्तराखंड से एक अलग ही लगाव है, देवभूमि के तौर पे इसको जानते हैं हम। देहरादून, 2 राजधानियां यहाँ पे। देहरादून यहाँ की शीतकालीन राजधानी है। एक नई राजधानी चमोली क्षेत्र में बनाई गई गैरसैंण। गैरसैंण यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। हिंदुओं के पवित्र 4 धाम यहाँ पर हैं, लेकिन 4 धाम में से एक ही धाम है, वो उत्तराखंड के 4 धाम है। एक धाम है यहाँ पे बद्रीनाथ धाम, ज्योतिर्मठ जिसे कहते हैं। वो एकमात्र धाम जो शंकराचार्य जी ने बनाया। बाकी ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे, केदारनाथ जी हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री, 2 धाम आपके ये हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। यहाँ पर हेमकुंड साहिब भी हैं आपके। नरसिंह भगवान का मंदिर भी है यहाँ पे, शांत मुद्रा में। नरसिंह देव जी भगवान का मंदिर ज्योतिषी मठ में पड़ता है आपका। गंगा, यमुना, पूरे भारत को जल उपलब्धता का काम, आप ये समझिए, यहीं से वो नदियाँ निकली हैं जो पूरे भारत को पानी उपलब्ध कराती हैं, इसलिए इसका विशेष महत्व है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहीं है आपका। मतलब उत्तराखंड का मैं कोना कोना जितना होता है, कोई कोना बचा नहीं होगा अमूमन जहाँ मैं गया ना हूँ, शायद कुछ बचा हो। इनफैक्ट जो मानाला तक भी हम गए हैं, जो अंतिम चाइना बॉर्डर वाला क्षेत्र जो होता है, छोड़ा नहीं उत्तराखंड। उत्तराखंड में मेरे एक मतलब मित्र कहें या फिर कहें कि जो पहाड़ों में गाड़ी चला लेते हैं, एक व्यक्ति फिक्स है वहाँ पे। जब मैं जाता हूँ वो सब के काम छोड़ते हैं, बस वो और मैं 2 लोग रहते हैं, तीसरा कोई नहीं, और फिर गाड़ी वो चलाते रहते हैं। मैं आराम से विचरण करता हूँ यहाँ पे। कभी उत्तराखंड आप लोगों को जाना हो, कभी घूमने जाना हो, तो मैं आपको राय दे दूँगा कैसे कैसे आप जा सकते हो उत्तराखंड का। कभी आप टूरिज़्म के लिए निकलो तो आप मेरी सलाह ले सकते हो। स्कूल टूर, हाँ, स्कूल में लेके गए हैं सर। स्कूल वाले ले जाते थे। मुझे लगा आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ से ये गलती कभी नहीं करनी है जीवन। मैंने एक बार किया था। एक बार हमने सोचा, मैं पॉलिटी पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते मुझे लगा कि मुझे बच्चों को संसद भवन के अंदर ले जाना चाहिए। विजिटिंग पास वगैरह बनवाए मैंने। 28 बच्चे थे उस समय एक बैच में, ज़्यादा बच्चे नहीं थे। तो हमने अपने जो हमारे
माननीय सांसद हैं, उनसे हमने इच्छा प्रकट की। वो हमसे बोलते रहते थे कभी कुछ हो तो बताइएगा बताइएगा। तो मैंने कहा कुछ नहीं करिए, एक थोड़ा सा कृपा करा दीजिए आपके, क्योंकि एक सांसद शायद मुझे लगता है एक दिन में 2 पास अलाउ होते हैं, मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, ऐसे ही कुछ होता है। तो उन्होंने 11, 12, 13 सांसदों से मिल करके हमें पास बनवा दिए, विजिटिंग पास। अब मैं बच्चों को ले गया। अब संसद भवन परिसर, वहाँ धारा 144 लगी रहती है हर टाइम पे। पहले तो उनको अब पहली बात तो सबको वहाँ पे फ़ोन और कुछ अलाउ नहीं होते, सबको सेल्फी में लग गए। वहाँ जो प्रोटोकॉल्स मैंने दिए थे, अच्छा छोड़िए ये छोड़िए, हमने संसद विजिट भी किया, सत्र भी हुआ, सारी चीज़ें हुई, बढ़िया देखा सुना, काफ़ी चीज़ें मैंने दिखाई भी उन्हें। इनफैक्ट सेंट्रल असेंबली में भी हम ले गए उनको, परमिशन वहाँ का पास अलग होता है, वहाँ की परमिशन अलग होती है। फिर हमारे माननीय जो सांसद थे उनसे भी मुलाकात कराई, सब कुछ। लेकिन वहाँ पे जो बच्चों का बिहेवियर था वो बस वहीं से मैंने कह दिया कि अब जीवन में दोबारा ऐसी जगहों में, इतनी संवेदनशील जगहों में, क्योंकि वहाँ पे क्या, अब वहाँ पे क्या हुआ, एक पत्रकार महोदय को पकड़ लिया बच्चों ने, उनसे बोला अब हमारी ग्रुप सेल्फी खींचो। होगी, देखो अभी ये फोटो होगी, अभी दिखाता हूँ मैं, जिसमें संसद भवन में गए। हाँ वो देखो वो फोटो है ना, अच्छा ये बच्चे हैं, ये सारे स्टूडेंट हैं, देखो इसमें आधे नहीं है, आधे हैं जितने आ गए थे ग्रुप में, सब स्टूडेंट हैं उस टाइम के। इसमें मैं भी होऊंगा इस फोटो में। तो एक बार भर मैंने ऐसे सोचा था, फिर मैंने सोचा कि जो भी बैच रहा करेगा, बच्चों को नेशनल म्यूजियम हो गया है ना, दिल्ली वाला, ऐसे करके मैंने, ये बात होगी शायद सन 2018 की या 17 की, तब की बात थी। इसमें आधे से ज़्यादा अधिकारी बन चुके हैं अभी, आधे से ज़्यादा सब IAS IPS, कुछ इनफैक्ट कुछ तो दिल्ली CM की सिक्योरिटी में भी हैं। इसमें वो भी स्टूडेंट है, हमारी पहली स्टूडेंट भी हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है पहला बैच ही था। और वो जो पंजाबी वाले हैं, सब हैं, सब सिलेक्टेड हैं ऑलमोस्ट सारे जितने भी हैं यहाँ पे। ठीक है चलो छोड़ो इस बात को, क्या रखा है इसमें। इसमें मतलब IPS कैटेगरी के बच्चे भी हैं अभी, मतलब ये बहुत प्राउड होता है इस बैच से। इस बैच में ऑलमोस्ट सब सिलेक्टेड जितने, ये मेरा पहला बैच था इसी दिन। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहाँ गए हम लोग? उत्तराखंड में थे। हाँ, तो उत्तराखंड को जो है, यहाँ पर एक राजा जी नेशनल पार्क भी है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, कहाँ है ये? पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कला साहित्य स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य केंद्र वाला राज्य, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा यहीं पर अवस्थित है, सुंदरबन का डेल्टा। रॉयल बंगाल टाइगर का घर कहा जाता है इसे। हुगली नदी के किनारे अवस्थित है। जूट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है यहाँ पे, जूट उद्योग। देश जब आज़ाद हुआ, विभाजन हुआ, तो विभाजन में क्या हुआ कि जितनी मशीनें जूट को लेकर लगी थी वो तो कहाँ थी? भारत में, पश्चिम बंगाल में लगी थी। जूट यहाँ भी होता था, लेकिन ज़्यादा जूट जो होता था वो बांग्लादेश में होता था। सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन बांग्लादेश आज के टाइम पे करता है। तो मशीनें तो इधर रह गई और जूट उधर रह गया, कच्चा माल उधर, मशीनें इधर। अब पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं कि मशीनें लगा ले, तो मशीनें जो है, मशीनीकृत पूरा जूट समझते हैं ना, वो बोरा जो आता है गांव वाला, टाट पट्टी, पहले उसी में बैठते थे हम, है ना, वो आपका जो, उसका सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य आपका पश्चिम बंगाल है। दुर्गा पूजा बहुत बड़ा उत्सव है यहाँ पे, दुर्गा पूजा बहुत मनाई जाती है इस जगह पे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे केंद्र शासित प्रदेशों में आ जाते हैं। राज्य हो गए ऑलमोस्ट सारे, कुछ बचा है? कौन से बताओ, कौन से राज्य बच गए अभी? सारे तो हो गए। हाँ, कोई बताओ, कोई राज्य आपको बचा हो, देख लेते हैं एक बार। अभी केंद्र शासित प्रदेश में आएंगे तो दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलो केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं, फिर कोई राज्य बताओ तो बताइएगा। ठीक है, हाँ नहीं पूरे ही कराए मैंने तो, 28 हो गए अभी। चलो मैं काउंट करा दूंगा, टेंशन मत लो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 28
28 हो गए ना। यहाँ की राजधानी चेंज हो चुकी है, पोर्ट ब्लेयर नहीं है, सी विजयपुरम है अब यहाँ की राजधानी। 2024 में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल गया है, श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो पहले तो राजधानी का नाम बदल गया है, पोर्ट ब्लेयर नहीं है, श्री विजयपुरम कर दिया गया है। बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, तट बहुत अच्छे अच्छे हैं, कोरल रीफ बहुत है यहाँ पे, सेलुलर जेल है यहाँ पे, सेलुलर जेल, काला पानी की सजा के लिए यहाँ भेज दिया जाता था। मैं यहाँ पे जा चुका हूँ, एक बार ही गया हूँ। और यहाँ पे एक द्वीप है हैवलॉक द्वीप, मैं हैवलॉक में 2 दिन व्यतीत किए थे। हैवलॉक नील द्वीप बहुत अच्छा, नील द्वीप भी बहुत अच्छा है। श्री विजयपुरम राजधानी है, काला पानी की सजा, सेलुलर जेल है यहाँ पे, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जेल है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप यहीं पर है। मेरी बड़ी इच्छा थी बैरन द्वीप में जाने की, नहीं जाने दी। यहाँ से खड़े होकर ज्वालामुखी पढ़ाना था, फिर नहीं हुआ। अभी इसके सब वीडियो आज तक मैंने पब्लिश नहीं किए। वीडियो मेरे बहुत सारे शूट हैं, पड़े हुए हैं एक वो स्टोरेज में। मैं बैठूँ तो फिर एक एक वीडियो एडिट करने के लिए पड़े हुए हैं। ये शूट किया हुआ है, भारत के बहुत सारे वीडियो जितने मैंने शूट किए हैं मैं पब्लिश ही नहीं कर पाया, बहुत सारे तो आर्ट एंड कल्चर और इन सब के लिए बहुत फेमस जगह है आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 2, देखिए अभी थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अभी एक नया बंदरगाह बनाया गया है ग्रेट निकोबार में, गलथिया की खाड़ी। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 13वां बंदरगाह भारत का डेवलप किया जा रहा है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चल रहा है। यहाँ पे 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। गलथिया की खाड़ी पर बंदरगाह बनाया जा रहा है, भारत का 13वां बंदरगाह ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के अंतर्गत। शबांग बंदरगाह से नजदीक है, शबांग इंडोनेशिया का है। चंडीगढ़ आ जाते हैं, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। पहला केंद्र शासित प्रदेश हो गया, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश देखो 2 राज्यों की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। ये योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है इसको। प्लान्ड सिटी है आपका। फ्रांसीसी वास्तुकार थे जिनका नाम था ली कार्बुजियर। ली कार्बुजियर के द्वारा इसको डिजाइन किया गया। यहाँ पे एक रॉक गार्डन है, बहुत फेमस रॉक गार्डन है चंडीगढ़, बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत शानदार। ग्रिड पैटर्न पर डेवलप है आपका पूरा का पूरा। उसी तर्ज पे ग्रेटर नोएडा को भी डेवलप किया जा रहा है, लेकिन जो चंडीगढ़ की बसावट है वो अद्भुत है। ठीक है, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा दोनों की ज्वाइंट राजधानी है, संयुक्त राजधानी है। इसके बाद ये दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप, राजधानी दमन है। 26 जनवरी 2020 को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश पहले हुआ करते थे। दमन द्वीप अलग थे, दादरा नगर हवेली अलग थे। दादरा नगर हवेली की राजधानी पहले सिलवासा होती थी, फिर उन सबको मिला के एक बना दिया सरकार ने, एक बना दिया। 26 जनवरी सन 2020 को गणतंत्र दिवस के दिन पर। पुर्तगाली औपनिवेशिक क्षेत्र थे, गोवा और ये पूरा क्षेत्र पुर्तगालियों के पास हुआ करता था। 1961 में भारत का हिस्सा बना। तो यहाँ पे औपनिवेशिक इतिहास है, सुंदर किले हैं, तट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। इसके बाद चलते हैं एनसीटी है आपका, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली। भारत का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र है, देश की संसद है, राष्ट्रपति भवन है, सुप्रीम कोर्ट है, नई दिल्ली जंतर मंतर है। जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, जनघनत्व के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, खूबसूरत खूबसूरत आपकी जगह है। पॉल्यूशन बहुत, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है खूबसूरत दिल्ली, लेकिन दिल्ली का भी लुटियंस दिल्ली एरिया, ठीक है, सबसे खूबसूरत। यहाँ पे एक जगह है चाणक्यपुरी, वो बहुत शानदार, एम्बेसी रीजन है पूरा का पूरा। आप
कभी चाणक्यपुरी वाली रोड से गुजरेंगे आपको बड़ा अच्छा फील होगा, आपको लगेगा कि आप फॉरेन में आ गए। यूएस एम्बेसी वगैरह वहाँ पे जहाँ पे अवस्थित है, वहाँ भी अलग अलग भेदभाव है। यूएस एम्बेसी और कनाडा की एम्बेसी देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। फिर जैसे ही आप जो है दक्षिण अफ्रीका वालों की एम्बेसी देखेंगे, उनमें लगेगा ये तो एम्बेसी रीजन को वही कंट्री अपना डेवलप करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, तो पैसे के हिसाब से सबने अपना अपना सिस्टम सेट कर रखा है। एनसीटी हो गया, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल टेरेटरी, एनसीआर भी बोलते हैं। एनसीआर में कई राज्य, 3 राज्य जुड़े हुए हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, उनके कुछ जिले हैं, ठीक है। दिल्ली में टोटल अभी शायद 13 जिले हो गए हैं, जनसंख्या भी बढ़ाई गई है टोटल। उनमें से एक जिला है आपका नई दिल्ली, उसी को भारत की राजधानी कहते हैं। 13 के 13 जिले नहीं है, वो दिल्ली का हिस्सा है। नई दिल्ली एक जिला है, लुटियंस दिल्ली वाला रीजन जो बीच में है, सेंटर में है, वो है भारत की राजधानी। मैं अलग से एक दिल्ली का आपको सेशन लूंगा, उसमें मैं स्पष्ट कर दूंगा। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर सन 2019 में ये केंद्र शासित प्रदेश बना। पहले तो आर्टिकल 370 को हटाया गया। 2 राजधानी यहाँ पर भी हैं, ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है, शीतकालीन राजधानी जम्मू है। अक्टूबर 2019 में राज्य से बदल करके 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख बनाए गए। धरती का स्वर्ग कहा जाता है, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इसे। अपनी डल झील यहाँ पर है। यहाँ पे 2 घास के मैदान है, गुलमर्ग सोनमर्ग, बहुत शानदार जगह है। धरती का स्वर्ग कहीं है तो यहीं है। कभी आप सोनमर्ग जाएंगे, आपको वास्तव में लगेगा कि हाँ, स्विट्जरलैंड के तौर पे तो है ये। अमरनाथ की गुफा है, वैष्णो माता देवी पवित्र तीर्थ स्थल यहाँ पे अवस्थित है आपके जम्मू कश्मीर में। कश्मीर घाटी में इंसर्जेंसी की समस्या बहुत ज़्यादा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के पूरा का पूरा मामला यहाँ पे सेंसिटिव है। राजधानी 2 मैंने आपको बता दी। इसके बाद लद्दाख के अभी 7 जिले हो चुके हैं, जिलों की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले 2 थे लद्दाख और रीजन में, अब क्या हो गए हैं आपके 7 जिले कर दिए गए हैं, ठीक है। इसको ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट है आपका भारत का। ये भी रेगिस्तान है। भारत में कोई पूछे कितने रेगिस्तान है, 2 बड़े रेगिस्तान है, एक लद्दाख और दूसरा राजस्थान में है। तो कोल्ड डेजर्ट, यहाँ भी बारिश नहीं होती है पर ठंड बहुत है, ग्लेशियर्स बहुत हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी झील है, ठीक है, झीलें बहुत सारी हैं। प्योगोंगसो झील के बारे में आपने सुना होगा। बौद्ध मठ बहुत सारे हैं। लोग यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, एडवेंचर ट्रैकिंग होती है यहाँ पे, एडवेंचर टूरिज्म जिसे हम कहते हैं। बाइकिंग, टूरिस्ट ट्रैकिंग, ऊपर जाके ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी कम हो जाता है। पूरा लद्दाख हमारा नहीं है, इतना हिस्सा तो चला जाता है अस्काई चिन के पास। इतना हिस्सा जो आपका चला जाता है, ये रीजन चाइना को दे रखा है और ये रीजन के आसपास पीओके के पास है। एक दिन हम पीओके का मैपिंग भी करेंगे, ठीक है, पीओके को भी समझेंगे। एक दिन अस्काई चिन भी देखेंगे, एक दिन ये वाला रीजन भी देखेंगे। इसको हम बोलते हैं, कश्मीर भी पूरा भारत के पास नहीं है, पाक अधिकृत कश्मीर पीओके भी है, ठीक है। इसके बाद लक्षद्वीप नीचे है आपका, प्रवाल और मूंगा चट्टानों से बना हुआ है आपका लक्षद्वीप। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, 36 द्वीपों का समूह है आपका ये। कोरल आइलैंड है, स्कूबा डाइविंग, प्राचीन लैगून के लिए जाना जाता है ये। स्कूबा डाइविंग, प्राचीन लैगून, झीलों के तौर पे जानते हैं हम इसे। इसके बाद है पुदुचेरी, केंद्र शासित प्रदेश। राजधानी क्या है इसकी, पुदुचेरी की, पुदुचेरी। लक्षद्वीप की कावारती। लद्दाख की राजधानी लेह थी, लद्दाख की राजधानी लेह थी, लक्षद्वीप की कावारती।
लक्षद्वीप के बारे में एक दो चीजें और जान लो। बहुत सारे द्वीप है यहाँ पे। एक मिनिकॉय द्वीप है, छोटा सा द्वीप है, 9 डिग्री चैनल से लक्षद्वीप से पृथक होता है वो। यहाँ पे एंड्रोथ द्वीप है, और ये जो मिनिकॉय द्वीप समूह है 8 डिग्री चैनल से मालदीव से अलग होता है। 9 डिग्री से लक्षद्वीप से अलग होता है लक्षद्वीप का हिस्सा है। पुदुचेरी पूरे दक्षिण भारत में फैला हुआ है। फ्रांस की बस्ती हुआ करती थी। 4 जिले हैं पुदुचेरी के पास। पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यनम, 3 अलग अलग राज्यों की सीमाओं में बिखरे हुए हैं पुदुचेरी के जिले। ये है आपका यनम, आंध्र प्रदेश में है। पुदुचेरी और कराईकल दोनों तमिलनाडु में है, और माहे आपका केरल में है। 4 जगह पे है आपका ये। फ्रांसीसी शासन के अधीन था। यहाँ की वास्तुकला, संस्कृति, फ्रांसीसी प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ पे ओराविले आश्रम है, अरविंद के द्वारा, जो अरविंद जानते हैं, श्री अरविंद जो फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने भी पुदुचेरी में आश्रम बनाया। कितने केंद्र शासित प्रदेश बता दिए मैंने? काउंट करो। कितने राज्य बता दिए? कितने थे? कितने ही थे? कंप्लीट, क्लोज। तो हमने लगभग राज्यों के बारे में देख लिया, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। पहले मैंने 6 भागों में डिवाइड किया, फिर उनको सबको विस्तार से बता दिया। राजधानी सबकी लिख ली थी, किसी की राजधानी तो नहीं रह गई। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया है मैंने। बाकी डिटेल के लिए अभी जब हम मैपिंग करेंगे मानचित्रण में, एक एक विषय वस्तु को लेकर के एक एक राज्य भी हम करा देंगे आपके। ठीक है, पहले हम राजनीतिक मानचित्रण ही सबके कराएंगे, आपके करवा देंगे। कहाँ पे कितने जिले हैं, क्या इतिहास है, एक एक सेशन में, एक ही सेशन में राजनीतिक और वो दोनों को कंबाइंड कर देंगे हम, एक ही सेशन में कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, और बाकी इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। अभी तो केवल जनरल बात है। अगला जो सेशन रहेगा वो भी अभी, मतलब ये सेशन में आपका ये हो गया। अगले सेशन में भारत का एक बार हम भौतिक मानचित्रण समझ लेंगे। ठीक है, चलो।